नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इस समय में हम सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। देवी की कृपा से हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। नवरात्रि में आपको बताएंगे आज कि अगर आप लौंग का, जी हां, लौंग का विशेष प्रयोग करें तो बहुत सारी मनोकामनाएं लौंग का प्रयोग करने से आप पूरी कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि में लौंग के चमत्कारी प्रयोग कैसे किए जाएंगे। बात करेंगे कि लौंग के प्रयोग से कैसे मनचाही मनोकामना पूरी होगी, आपकी तमाम कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और लौंग का प्रयोग करने से तंत्र मंत्र कैसे कटेगा और कैसे आपके शत्रु शांत होंगे, इस विषय पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो एक छोटा सा लौंग नवरात्रि में आपकी बहुत सारी बड़ी मुश्किलों को दूर कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, इसके उपरांत विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। लौंग के विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120480733 0120480733। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लौंग का ज्योतिष में और पूजा उपासना में आखिर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है। हर रसोई घर में आमतौर पे लौंग मिलता है और लोग लौंग का मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सामान्य मसाला नहीं है, ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। रसोई में 2 मसाले बड़े चमत्कारी हैं, एक है लौंग और दूसरी है हल्दी। अपने रंग की वजह से, अपने गुणों की वजह से जो लौंग है ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। इसका रंग है काला, स्वाद है चरपरा और खुशबू तेज आती है। तो खुशबू की वजह से मरकरी हो गया, बुध हो गया, और स्वाद और रंग की वजह से ये हो गया शनि। तो शनि और बुध का मसाला है। सामान्यतः ये कफ नाशक है। लौंग का इस्तेमाल लोग चाय में डालकर भी करते हैं, सामान्य रूप से इसको चबाते भी हैं। ये कफ का नाश करता है और पाचन में सहायक है, डाइजेशन को बढ़िया करता है। खाना खाने के बाद अगर लौंग चूसी जाए तो खाना पचना आसान होता है। लौंग नामक जो मसाला है इसका प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। तंत्र साधना में लौंग का विशेष प्रयोग देखा गया है। साथ ही साथ लौंग जो है ये देवी की पूजा में बहुत प्रयोग होता है। नवरात्रि में लोग 2 लौंग नियमित रूप से देवी को चढ़ाते हैं, उनके भोग के रूप में ऐसा देखा गया है। नवरात्रि में देवी की पूजा में इस लौंग से बहुत सारे फायदे लिए जा सकते हैं। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और अगर आपको ये पता हो कि लौंग का कैसे इस्तेमाल किया जाए तो लौंग का सही इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब मान लिया कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है,
संपत्ति की मनोकामना है, उच्च पद प्राप्त करने की मनोकामना है, नौकरी पाने की मनोकामना है, आप मनोकामना कोई विशेष आपके मन में है और आप पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 लौंग ले लीजिए। ये लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। अब एक एक लौंग को काले धागे में बांधते जाइए और बांध करके इसकी माला बना लीजिए। जब माला बन जाए तो किसी भी दिन सुबह स्नान करके आराम से देवी के सामने बैठ करके ये लौंग की माला उनके गले में समर्पित कर दीजिए, उनके गले में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिए। यहां तक कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हुए हैं या आपकी सेहत के रास्ते नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो भी ये प्रयोग करिए, लेकिन एक माला के साथ एक ही मनोकामना कहेंगे। ये नहीं कि आपने माला चढ़ाई और आपने कहा कि मेरी शादी भी हो जाए, मेरे संतान भी हो जाए, मेरा मकान भी बन जाए, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब आप माला पहनाइए तो एक मनोकामना कहिए कि हे माता, हे देवी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, या जो भी मनोकामना है। इसके बाद इस लौंग की माला को देवी के गले में रहने दें तब तक जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। वैसे एक बार देवी को ऐसी माला पहनाने के बाद 3 महीने के अंदर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है और ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद, जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, तो इस माला को ले जाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या जमीन खोद करके जमीन के अंदर दबा दें, जैसा भी आपको उपयुक्त लगे। अब दूसरा प्रयोग। आजकल एक बड़ी समस्या है कि मेरी पड़ोसन खाए दही, मुझसे कैसे जाए सही। यानी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और आप अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेवजह के आपके शत्रु और विरोधी पैदा हो गए हैं। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप नुकसान पहुंचाना चाहते भी नहीं हैं, फिर भी आपके शत्रु और विरोधी हैं जो कदम कदम पर आपके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। शत्रु और विरोधियों को इस लौंग की सहायता से कैसे शांत करेंगे? नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को 108 लौंग ले लीजिए। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, 24 अक्टूबर को, तो आप 108 लौंग ले लीजिए। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि जला लीजिए। ये दोपहर में करेंगे 24 तारीख की, या 24 तारीख को रात में भी कर सकते हैं। हवन कुंड में अग्नि जला लें और इसके बाद नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग अग्नि में डालते जाएं। नवाण मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये पढ़ते जाएं एक एक बार और एक एक लौंग अग्नि में डालते जाएं। जब सारे लौंग समाप्त हो जाएं, यानी 108 बार जब आप अग्नि में डाल दें लौंग, तब हाथ जोड़कर शत्रुओं और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। देखिए, कभी भी ये प्रार्थना मत करिए कि मेरा शत्रु मर जाए, मेरे विरोधी का नाश हो जाए। जिस तरह की प्रार्थना आप करते हैं ना, प्रकृति वैसी ही चीज आपको वापस लौटा देती है। जो दूसरों के बुरे की कामना करता है उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप शत्रुओं और विरोधियों के मरने की प्रार्थना मत करिए। आप किसी को मारने जिलाने वाले कोई नहीं है, इसलिए आप प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं और उनकी तरफ से आपको दिक्कत ना हो। अब एक बड़ा सवाल, जो बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं या बहुत सारे लोग टेलीफोन करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये बताते हैं कि मेरे घर पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, मेरे घर पर तंत्र मंत्र का असर है, इसे काटा कैसे जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र की वजह से मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही। और वाकई में
बहुत सारे लोगों के ऊपर अविद्या तंत्र का प्रयोग दूसरे लोग करते हैं ताकि उन्नति रुक जाए, डेवलपमेंट रुक जाए। इस नवरात्रि में आपको एक अचूक प्रयोग बताते हैं, जिस अचूक प्रयोग को करने से आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग है तो वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाइए, पूरी लौंग, टूटी हुई नहीं, चांदी की 2 लौंग। ये नवरात्रि में किसी भी दिन बनवा लें, अभी तो काफी समय बाकी है, तकरीबन 6-7 दिन है, तो चांदी की 2 लौंग बनवा लीजिए। इसको एक लाल कपड़े में रख लीजिए, नवमी तिथि के पहले बनवा लीजिएगा, 24 तारीख के पहले। उसके बाद जब ये बन जाए तो इसको एक लाल कपड़े में रखें, छोटे से लाल कपड़े में, और नवमी तिथि की रात को देवी को समर्पित कर दें। इसको लाल कपड़े में 2 चांदी के लौंग रख करके देवी के चरणों में नवमी की रात को, यानी 24 तारीख की रात को समर्पित कर दें। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें। बड़ी अद्भुत स्तुति है ये, बड़ी चमत्कारी, बहुत तांत्रिक, बहुत प्रभावशाली रात्रि सूक्त। ये आपको पुस्तकों में भी मिल जाएगा और अगर इंटरनेट पे खोजेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। रात्रि सूक्त का पाठ करना है, हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। इसके बाद इस लौंग को वहीं रहने देंगे। नवरात्रि के बाद भी इसको लाल कपड़े में ही पूजा स्थान पर रहने दें। उससे आपके पूरे घर के ऊपर अगर तंत्र मंत्र का असर है, अगर नकारात्मक ऊर्जा का असर है, तो वो असर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से तंत्र मंत्र का असर है तो इस लौंग को लाल कपड़े में ही दोनों लौंग को उठा लें और अपने पर्स में, अपने बटुए में अपने पास रख लें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र जैसे किसी भी प्रयोग से बचेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चांदी की 2 लौंग जब नवमी को अर्पित कर देते हैं तो अगले दिन दशहरे की सुबह, यानी इस बार 25 तारीख को सवेरे, इस दोनों लौंग को लाल कपड़े में अच्छी तरह बांध के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर के ऊपर नजर दोष, तंत्र मंत्र, निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। तो लौंग एक बड़ी चमत्कारी चीज है और इसका प्रयोग नवरात्रि में बड़ा कारगर होता है। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में देवी की पूजा रात को ही करनी चाहिए, दिन में नहीं करनी चाहिए? इसका पूरा विधान क्या है, नियम क्या कहता है, इस बारे में ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रामाश्रय हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। रामाश्रय जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी हमारा लड़के के बारे में, भविष्य के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 1987। तारीख 19। महीना कौन सा है? महीना जुलाई। समय बताइए। 19 जुलाई 87। समय बताइए। समय 5:50। सुबह या शाम? लखनऊ पैदाइश है। सुबह की शाम को? हाँ पंडित जी। सुबह जन्म हुआ है या शाम को हुआ है? सुबह हुआ पंडित जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ हुआ पंडित जी। अब पूछिए सवाल क्या है। किसी ने पूछना, ना नौकरी लगती है ना इसकी शादी आगे चली जाती, क्या ये नौकरी भी नहीं लग रही है, बड़ा तंग हूँ मैं। मेरे पिताजी को ना बताओ। कुंडली आपके बेटे की बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मेष। पहले बता दूं, ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है। ऐसे लोग ज्यादातर व्यवसाय करते हैं, इनको व्यवसाय में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और व्यवसाय करेंगे खाने पीने की चीज़ों का,
लिक्विड चीज़ों का, उस तरह का व्यवसाय या सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय अगर ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक इनके बेहतर समय का प्रश्न है, इनका बेहतर समय मार्च 2021 से शुरू होगा और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। अगले साल मार्च के बाद इनके विवाह की संभावना भी है और इनके बेहतर व्यवसाय की संभावना भी है। 2 उपाय इनको करने चाहिए। एक, इनको मोती पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक इनको मोती पहनाइए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको लौंग के चमत्कारी प्रयोग के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद एक एक लौंग चबा करके खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, विवाह तय हो सकता है, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, शाम तक आर्थिक लाभ होता हुआ आज दिख रहा है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, यात्रा की संभावना दिख रही है और अगर धन कहीं पर रुका है, फंसा है, तो वो इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पुरस्कार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आज दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि घर में किसी की सेहत आज बिगड़ सकती है। आज आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें ताकि आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सके। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, देखिए पारिवारिक विवाद आज के दिन आपके हल होंगे, आपकी संतान को आज सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा की संभावना भी आज के दिन बनी हुई है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, मानसिक समस्याएं आज निश्चित रूप से दूर होंगी और बड़े पैसे का उपहार का फायदा आज के दिन मिल सकता है। दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, तनाव थोड़ा कम रहेगा आज के दिन, आपको आकस्मिक रूप से पैसे का फायदा हो सकता है। करियर की तमाम समस्याएं आज के दिन आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग दिखाई दे रही है, धन का काम अभी रुक सकता है। वाणी पर आज नियंत्रण रखिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, विवाह आपका तय हो सकता है अगर आप अविवाहित हैं तो। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं,
संपत्ति की समस्या भी हल होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। पद प्रतिष्ठा का, पोजीशन का फायदा आपको प्राप्त होगा। रुका हुआ काम आज के दिन बनता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मीन राशि, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं नीतू हमारे साथ धनबाद से, उनसे बात करते हैं। नीतू बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा का जन्म 18 जून कितना? 1990। 18/6/1990। समय बताइए। सुबह 6:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? रांची में। रांची में। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ पंडित जी, मेरा बेटा का नौकरी और शादी के बारे में पूछ रहे हैं। शादी क्या किस समय होगा? शादी में कोई डिवोर्स या ऐसा कुछ है क्या? एक ही बार शादी होगा कि वही पूछ रहे हैं। नौकरी अभी तक कुछ कर नहीं रहा है, तो कब तक अच्छा समय आएगा? मिथुन लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है मीन, और इस समय की गणनाओं के हिसाब से मैं कहूँगा कि नौकरी इनको अभी मिलेगी नवंबर दिसंबर में, लेकिन स्थान परिवर्तन करना होगा। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बनती है। माता पिता से दूर जाकर ही नवंबर दिसंबर या जनवरी 2021 में इनको नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कुंडली मिलाकर के सोच समझ करके विवाह करिएगा। हालांकि विवाह की जो संभावनाएं हैं वो अगले साल के नवंबर दिसंबर में दिखाई दे रही हैं, तब तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इनका करियर बेहतर हो, इनका जीवन बेहतर हो, शादी जल्दी हो सके, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी शादी हो पाने में और संपत्ति खरीद पाने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में भी आने वाले साल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बहुत छोटा सा काम है। रोज सुबह उठ करके नहा करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की और उसके समाधान की। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में देवी की पूजा रात को ही करनी चाहिए? देखिए, नवरात्रि का संबंध मुख्यतः रात्रि से ही है। नवरात्रि 9 रातों की बात हो रही है यहां पे। और एक बात और बता दूं कि जो मध्य रात्रि की पूजा है 11 बजे से 1 बजे के बीच वाली, ये पूजा, ये साधना ज्यादा प्रभावशाली होती है। मध्य रात्रि में अगर आप देवी का ध्यान करें 11 से 1 के बीच में और रात्रि सूक्त का पाठ करें तो इसके परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन की हर मनोकामनाएं नवरात्रि की रात में साधना करके आप पूरी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को, देवी को लाल फूल अर्पित करें। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
फिर से नोट करें, आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माँ दुर्गा को अगर आप लाल फूल आज अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपका मान सम्मान काफी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।